अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़िकाम, पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और साबिक फ़ौजियों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है, जिसके नतीजे में 5 साबिक फ़ौजी अफसरान की पेंशन और मराआत ख़त्म कर दी गई हैं। नाज़िकाम, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि जिन साबिक फ़ौजियों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है उनकी तादाद 5 है और उनमें एक मेजर जनरल रैंक का अफसर भी शामिल है। और इनको सज़ा इस वजह से दी गई है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जॉब की, नौकरी की, रिटायर होने के बाद जो आर्मी के कवानीन हैं, फ़ौजी कवानीन हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए इन्होंने प्रोपेगेंडा किया अपने इदारे के खिलाफ और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान के खिलाफ। इस वजह से इनको सजा के तौर पर पेंशन और मराआत नहीं मिलेगी। यह ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बात कही गई है। नाज़िकाम, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी हलचल है, जो सियासी इंतशार है, इसमें बहुत से लोग जद में आए हैं। आप जानते हैं इमरान खान की हुकूमत का तख्ता अमरीकी साजिश के ज़रिए से उल्टा गया और जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर लोग मुसल्लत हैं इनको इंपोर्टेड सरकार का नाम दिया जाता है। और इनके आने के बाद पाकिस्तान में वो लोग भी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए जो लोग इससे पहले खामोश थे, यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज के जो साबिक फ़ौजी थे जिनकी तादाद 30 लाख के करीब बताई जाती है। नाज़िकाम, ये जो साबिक फ़ौजी हैं, कहा जाता है कि ये इमरान खान की हुकूमत गिराने के ख़िलाफ़ हैं। और इसके लिए नाज़रीन किराम, अभी चंद दिन पहले जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में रिटायर फ़ौजियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो इस बात की गवाही थी कि जो साबिक फ़ौजी हैं, जो पाकिस्तान के वेटरन्स हैं, इनकी जानिब से तशवीश का इजहार किया गया, इनकी जानिब से सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि इमरान खान को गिराने के बाद जो लोग मुसल्लत किए गए हैं ये मुजरिम हैं, इनके ऊपर मुकद्दिमात हैं और ये अदालतों से ज़मानतों पर रिहाशुदा लोग हैं। तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना यह पाकिस्तान की भी तौहीन है, पाकिस्तान की अफवाज की भी तौहीन है और इसी तरह से ये पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी बड़ा ख़तरा है। और जिस अंदाज से पाकिस्तान में मईशत तबाह हो रही है और जिस तेज़ी से पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के पास पेट्रोल और गैस ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, अशियाए ज़रूरिया ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। तो इन सारे ख़दशात के पेश नज़र साबिक फ़ौजियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन हालात पर नज़र रखे और इनको कंट्रोल करे। नाज़रीन किराम, इस हवाले से जो पाकिस्तान की मौजूदा आर्मी है उनकी जानिब से कहा गया है कि हम पाकिस्तान के हालात से आगाह हैं, हमें पता है मुश्किलात हैं, लेकिन इन मुश्किलात में फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाना ये दुरुस्त नहीं है और ये प्रोपेगेंडा करना कि इसका सारा कसूर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज का है, ये भी दुरुस्त नहीं है। अगरचे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई जा रही है जिसकी मजम्मत की गई है कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, जो इमरान खान हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, जो इस वक्त आवाम की हिमायत के साथ इस कदर पॉपुलर हो चुके हैं कि उनके साथ लोगों का जो तादाद सर्वे बताते हैं वो ये है कि 95% लोग इमरान खान के हक में हैं और वो उनको वापस आने का मुतालबा भी कर रहे हैं। तो इमरान खान ने खुद कल ये बात कही कि जब मुझे इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि मैं आवाम के पास जाऊँ और आवाम से जाकर मैं अपना सारा जो मुकद्दिमा है वो आवाम के सामने रखूं। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं बूट पॉलिश करूं, ताकतवर लोगों की मिन्नत समाजत करूं, एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत समाजत करूं। तो मैंने आवाम के पास जाना पसंद किया। ये इमरान खान ने अपने बयान के अंदर ये गुज़श्ता रोज़ ये बात सहाफ़ियों को कही है। फिर इमरान खान ने यह भी कहा, और ये बात अब इमरान खान खुलेआम कह रहे हैं, कि अगर अब भी पाकिस्तान के अंदर हालात को नहीं संभाला गया और हालात खाना जंगी, दिवालिया और इससे जिस तरह से ख़राब हो रहे हैं, अगर इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी न्यूट्रल्स पर आयद होगी।
वो न्यूट्रल से मुराद एस्टेब्लिशमेंट को लेते हैं, सबको पता है। और इसी तरह से इमरान खान अपनी तकारीर में, बयानात में, इंटरव्यूज़ में ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान की सलामती सबसे पहले है। पाकिस्तान की सलामती को जो नुकसान ये हुकूमत पहुंचा रही है, शायद ही कोई और पहुंचा रहा हो। लिहाजा पाकिस्तान की सलामती के पेश नज़र जिम्मेदारी आयद होती है मुख्तदर इदारों पर, जिसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की अदलिया शामिल है कि वह पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाए। ये इमरान खान बरमला ऐलानात और इजहार वगैरह करते रहे हैं। तो अब नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का मुतालबा है कि इलेक्शन करवा दिए जाएं। इलेक्शन में अवाम जिसको मुंतखब करे वो हुकूमत बनाए, और जब एक मुंतखब अवामी हुकूमत आ जाएगी तो पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं इनको कंट्रोल करने के लिए फ़ायदा होगा और ये कंट्रोल करना मुमकिन होगा। लेकिन जब अगर चोर मुसल्लत रहें, इम्पोर्टेड सरकार मुसल्लत रहे, तो उनके होते हुए तो हालात और बिगड़ेंगे। इसलिए इमरान खान ये कहते हैं कि इलेक्शन करवाएं और ये जो अमरीकी साजिश के ज़रिए से लोग मुसल्लत हैं इनको हटाएं। अगर ये नहीं होता है तो फिर हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, एक और जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके साथ पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो चीफ हैं, इन्होंने 9 जून से 12 जून तक 3 रोज़ा दौरा किया है चाइना का, और चीन के अंदर है वहाँ फ़ौजी क़यादत से और दीगर सरकारी महकमों के ओहदेदारों से मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान की ISPR की जानिब से जारी होने वाले बयान में ये बात कही गई है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। ISPR ने कहा है कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहाड़ों से ऊंची, समंदर से गहरी, शहद से मीठी, मिलिट्री डिप्लोमेसी और मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन हमेशा बुलंदियों को छूता रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वाहिद फौजी रहनुमा हैं जिन्होंने चीनी सदर की दावत पर चीन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सिर्फ 1 दिन का दौरा किया। ये दौरा पाक चीन जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी का हिस्सा है, जिसकी एक आला कमेटी फौजी है। नाज़रीन काम, इस दौरे के हवाले से कहा गया है कि दोनों अतराफ ने बैनुल अक़वामी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर अपने नुक्ता नज़र पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया, जबकि पाकिस्तान और चीन ने मुश्किल वक्त में अपने तज़वीराती शराकत दारी का इआदा किया। और साथ साथ नाज़रीन इकराम ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं उनके हल के लिए और पाकिस्तान को ताउन देने के लिए चाइना ने रोल अदा करने का कहा है कि हम अपना रोल अदा करेंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की मिलिट्री और चाइना की मिलिट्री और फ़ौज, इनके दरमियान कुर्बतें हैं, इनके दरमियान राबतें हैं, और पाकिस्तान और चीन मिलकर हमेशा एक दूसरे के साथ ताउन करते रहे हैं। पाकिस्तान दिफाई तौर पर चाइना से मदद लेता है और चीन पाकिस्तान से लेता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चीन और ताइवान के बीच जंग का इम्कान है, चीन और अमेरिका के दरमियान जंग का इम्कान है, चीन और भारत के बीच जंग का इम्कान है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनमें चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के ऊपर भी ख़तरा है कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और दीगर जगहों से पाकिस्तान पर भारत हमला कर दे। तो इस वजह से चीन और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान इन मामलात पर बातचीत हुई है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि चूँकि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी दबाव में है, तो चाइना से मदद के लिए पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दरख्वास्त की है कि आप पाकिस्तान के साथ ताउन करें। और साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को CPEC के तहत और दीगर मंसूबों के तहत कर्जे दे रखे हैं। अभी आज की खबर ताज़ा ये भी है कि शहबाज शरीफ ने चीन से मदद मांगी है और चीन को कहा है कि आप हमें $2 अरब दे दें, यानी $2 अरब की भीख शहबाज शरीफ की जानिब से चाइना से मांगी गई है कि जो आपने कर्जे दिए हुए हैं वो हम आपको भी वापस नहीं कर सकते, आप उसमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम आपको कुछ महीने के बाद वापस कर देंगे। नाज़रीन काम, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की कोई साख नहीं है, ना तो सऊदी अरब ने पैसे दिए, बल्कि सऊदी अरब अपने पैसे निकाल रहा था स्टेट बैंक से। तो जनरल बाजवा ने फ़ोन किया मोहम्मद बिन सलमान को, जिसके बाद सऊदी अरब ने कहा कि ठीक है,
हम अपने पैसे नहीं निकालेंगे, और ये एतराफ़ तो मिफ्ता इस्माइल भी कर चुके हैं। और इसके अलावा तुर्की से भी कोई पैसे नहीं मिले, यूएई से भी कोई पैसे नहीं मिले। तो अब ऐसे में पाकिस्तान की फ़ौज पर जिम्मेदारी आयद होती है, और वही ये बोझ उठा रही है कि वो पाकिस्तान के अंदर मुआशी मुश्किलात के हल के लिए ताउन करें और दोस्त मुल्कों से रब्ता करें। फिर नाज़रीन किराम, आप जानते हैं चीन की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान के अंदर, वो भी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। जो बलोचिस्तान के अलहदगी पसंद दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान और चीन के मनसूबे सी पैक को निशाना बना रहे हैं, और बलोचिस्तान के अलहदगी पसंद चीनी इंजीनियर्स को, चीनी शहरियों को निशाना बनाते हैं, जिससे चीन के अंदर खौफ पैदा हो गया है। और चीन इस वजह से भी पाकिस्तान से सिक्योरिटी और ताउन मांग रहा है ताकि वह मंसूबों को जारी रख सके। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौजूदा इंपोर्टेड सरकार पाकिस्तान की तबाही में हर किरदार अदा कर रही है, और पाकिस्तान की आर्मी उसके कंधों पर अब यह बोझ आ रहा है कि वो अब दोस्त मुल्कों से रब्ता करके पाकिस्तान की सलामती को लाहिक ख़तरात से अपना किरदार अदा करे और ख़तरात से बचाए पाकिस्तान को। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, इन तमाम इशूज़ का और इन तमाम मसाइल का एक ही हल है, और वो है इलेक्शन। अगर इलेक्शन हो जाए तो फिर सारे के सारे मसले हल हो सकते हैं, और फिर पाकिस्तान को लाहिक ख़तरात भी दूर हो सकते हैं। वरना पाकिस्तान श्रीलंका बन सकता है, लबनान बन सकता है, सूडान बन सकता है। इसलिए देर नहीं करनी चाहिए और मुख्तदर हलकों को भी सोचना चाहिए। यह वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।